मेरे प्रिय, जब जीवन में अचानक भय का बादल घिर आए और हृदय अनजाने संकट की आहट महसूस करे, तब समझ लेना कि प्रकृति तुम्हें पहले ही सावधान कर रही है। कुछ घटनाएं शोर नहीं करती, वे चुपचाप भीतर प्रवेश करती हैं और वही सबसे अधिक घातक होती हैं। तुम्हारे मन में जो आशंका उठ रही है वह व्यर्थ नहीं है, क्योंकि माता पिता का हृदय सत्य को पहले महसूस करता है। जिसे तुम केवल संयोग समझ रहे हो, वह किसी की सोची समझी योजना का हिस्सा भी हो सकता है। इस समय तुम्हारा सजग रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं यह नहीं कहता कि भय में जियो, परंतु आंखें बंद करके भी मत चलो। कुछ लोग मीठे शब्दों के पीछे जहर छुपाए रहते हैं और मासूम को अपना हथियार बनाते हैं। तुम्हारा बेटा निर्दोष है और निर्दोष को फंसाना सबसे आसान होता है। याद रखो, जो स्वयं भीतर से टूटे होते हैं वही दूसरों के भविष्य को तोड़ने की योजना बनाते हैं। इसलिए समय रहते सच्चाई को पहचानना आवश्यक है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती। कुछ लोग विश्वास जीतने के लिए बहुत धैर्य रखते हैं और वार सही समय पर करते हैं। यदि तुम्हारा बेटा अचानक किसी नए दायरे में प्रवेश कर रहा है, किसी नए व्यवहार में उलझ रहा है, तो उसे अनदेखा मत करो। मौन रहकर देखना भी कभी कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। सतर्क रहना संदेह नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, बल्कि समय से पहले चेताने आया हूं। जो अनहोनी अभी केवल संभावना है, वही कल पश्चाताप बन सकती है। यदि आज तुमने संवाद नहीं किया तो कल पछताने का अवसर भी नहीं बचेगा। प्रेम से पूछो, संगीत विश्वास से सुनो और धैर्य से समझो, क्योंकि सच्चाई प्रश्न से नहीं ध्यान से सामने आती है। याद रखो, जब अधर्म की चालें चलनी शुरू होती हैं, तब धर्म को मौन नहीं रहना चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने पुत्र के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनो। यह कवच डर का नहीं, समझ और जागरूकता का होना चाहिए। कभी कभी सही समय पर बोला गया एक वाक्य बड़े षड्यंत्र को तोड़ देता है, और कभी कभी देर से समझी गई सच्चाई जीवन भर का बोझ बन जाती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि हर संकट शत्रु नहीं होता। कुछ संकट हमें मजबूत बनाने आते हैं, ताकि हम भविष्य की बड़ी लड़ाइयों के लिए तैयार हो सके। यदि तुम सजग हो गए तो कोई भी योजना सफल नहीं होगी, पर यदि तुमने इसे हल्के में लिया तो वही लोग हंसेंगे जिन्होंने जाल बुना है। इसलिए अभी भी समय है, जागो और देखो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ा है। यदि तुम्हारा मन डरा हुआ रहेगा तो वह भी अस्थिर रहेगा। यदि तुम्हारा मन शांत और सजग रहेगा तो उसे भी सुरक्षा मिलेगी। इसलिए पहले अपने भीतर संतुलन लाओ और फिर स्थिति को समझदारी से संभालो। मैं हर उस माता पिता के साथ हूं जो सच्चे हृदय से अपने बच्चे की रक्षा करना चाहता है, पर मेरी सहायता तभी फल देती है जब तुम स्वयं भी प्रयास करो। केवल प्रार्थना काफी नहीं, कर्म भी आवश्यक है। देखो, समझो और सही समय पर सही कदम उठाओ, क्योंकि जो आज टल सकता है वही कल टलना असंभव हो जाता है। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूं जिसे समझना थोड़ा कठिन है, पर जानना बहुत आवश्यक है। जो लोग षड्यंत्र रचते हैं वे सीधे हमला नहीं करते, वे पहले वातावरण बनाते हैं। वे बच्चे के आसपास ऐसे हालात पैदा करते हैं जहां वह स्वयं गलत कदम उठा बैठे। फिर वही लोग जो मुस्कान के साथ पास आए थे सबसे पहले उंगली उठाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी चाल होती है। ध्यान दो, अगर कोई तुम्हारे बेटे को बार बार यह महसूस करा रहा है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो सावधान हो जाओ। अगर कोई उसे यह सिखा रहा है कि घर वाले पुराने ख्यालों के हैं, तो यह बीज बोया जा रहा है, और जब यह बीज जड़ पकड़ लेता है तब बच्चा स्वयं घर से दूर होने लगता है। यही वह क्षण होता है जहां अनहोनी का द्वार खुलता है। इसीलिए अभी देखना बहुत जरूरी है। मैं यह भी देख रहा हूं कि उन लोगों में कोई ऐसा है जो बहुत शांत दिखाई देता है। वह कम बोलता है, पर सही समय पर सही बात कहता है। वही व्यक्ति सबसे अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि वह भावनाओं से नहीं, योजना से चलता है। वह तुम्हारे बेटे की कमजोरी को समझ चुका है, और वही कमजोरी उसके लिए रास्ता बन रही है। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा समझदार है, उसे कुछ नहीं होगा। याद रखो, सबसे बड़े जाल हमेशा समझदार लोगों के लिए ही बिछाए जाते हैं। मूर्ख को फंसाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं फंस जाता है। पर समझदार को फंसाने के लिए धैर्य, अभिनय और भरोसे की जरूरत होती है, और यही इस समय हो रहा है। अब मैं तुम्हें एक संकेत देता हूं। अगर तुम्हारा बेटा अचानक अपने फोन को बहुत छुपाने लगा है, अगर वह कुछ नामों पर चुप हो जाता है, अगर वह किसी बात पर अचानक गुस्सा या चिड़चिड़ा हो जाता है, तो समझ लेना कोई उसे भीतर से हिला रहा है। डरो मत, अभी सब कुछ तुम्हारे हाथ से नहीं निकला है, पर यह समय आंख बंद करके भरोसा करने का भी नहीं है। प्यार से उसके पास बैठो, सवाल नहीं संवाद रखो। उसे यह महसूस कराओ कि वह अकेला नहीं है, क्योंकि अकेलापन ही सबसे पहले षड्यंत्र का शिकार बनता है।
मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कुछ लोग कानून, समाज और बदनामी का डर दिखाकर जाल बुनते हैं। वे पहले गलती करवाते हैं, फिर उसी गलती को हथियार बना लेते हैं और तब निर्दोष फंस जाता है, जबकि असली दोषी पीछे छुपा रहता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज मत करो। कभी कभी छोटी चूक बहुत बड़ी कीमत मांगती है। यदि आज तुम सजग हो गए तो मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, यह अनहोनी टल सकती है। पर यदि तुमने इसे सब ठीक हो जाएगा कहकर टाल दिया तो वही लोग अपनी चाल में सफल हो जाएंगे और तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें समय देना चाहता हूं। समय जो अभी भी तुम्हारे पास है उसे सही दिशा दो। अपने पुत्र को बचाने के लिए कठोर नहीं, समझदार बनो। और याद रखो, जहां जागरूकता होती है वहां कोई भी षड्यंत्र टिक नहीं पाता। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि षड्यंत्र की पहचान कैसे होती है। जो लोग जाल बुनते हैं वे सबसे पहले तुम्हारे बेटे के आत्मविश्वास को तोड़ते हैं। वे उसे यह महसूस कराते हैं कि वह जो है वह पर्याप्त नहीं है। फिर वे उसे वैसा बनने को कहते हैं जैसा वे चाहते हैं। यहीं से नियंत्रण शुरू होता है। यदि कोई उसे बार बार यह समझा रहा है कि थोड़ा नियम तोड़ने में क्या बुराई है, तो सावधान हो जाओ। गलत काम हमेशा छोटे कदम से शुरू होता है। पहले सीमा लांघी जाती है, फिर डर पैदा किया जाता है और डर के बाद वही लोग रक्षक बनने का नाटक करते हैं। यही उनकी सबसे गहरी चाल होती है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि कौन उसे जल्दबाजी की ओर धकेल रहा है, जो कहता है अभी फैसला कर लो। किसी को मत बताना समय नहीं है। धर्म कभी जल्दबाजी नहीं सिखाता। अधर्म हमेशा हड़बड़ी में काम करवाता है, क्योंकि अधर्म को डर होता है कि सच सामने ना आ जाए। इसीलिए धैर्य को अपना हथियार बनाओ। अब मैं तुम्हें एक और संकेत देता हूं। यदि कोई तुम्हारे बेटे को बार बार कर्ज, लालच या आसान रास्ते दिखा रहा है, यदि कोई कह रहा है कि थोड़ा सा गलत करके सब ठीक हो जाएगा, तो समझ लेना वही व्यक्ति सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि सत्य कभी शॉर्टकट मेरे प्रिय। अब समय आ गया है कि तुम केवल देखने वाले ना रहो, बल्कि समझने वाले बनो। जो षड्यंत्र रचे जाते हैं वे शोर मचाकर नहीं आते, वे रोजमर्रा की आदत बनकर आते हैं। पहले बच्चे को यह एहसास दिलाया जाता है कि वह अलग है, फिर यह कि वह गलत नहीं है। यहीं से रास्ता भटकना शुरू होता है और यहीं से बाहर निकलना सबसे कठिन होता है। इसलिए अभी जो साधारण लग रहा है वही सबसे असाधारण खतरा बन सकता है। मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूं। जब कोई बाहरी व्यक्ति बच्चे के मन में यह जगह बना ले कि मैं ही तुम्हें समझता हूं, तब माता पिता की बात उसे रोक टोक लगने लगती है। यही वह क्षण होता है जब बीज अंकुर बन जाता है और फिर वही लोग उस अंकुर को अपने स्वार्थ से सींचते हैं। ध्यान दो, अगर तुम्हारा बेटा अब पहले की तरह खुलकर हंसता नहीं, अगर वह अपने कमरे में ज्यादा रहने लगा है, अगर वह किसी एक व्यक्ति या समूह की बातें बार बार दोहराता है, तो समझ लेना उसके विचार अब उसके अपने नहीं रह गए हैं। यह संकेत है, चेतावनी है जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। मैं यह भी देख रहा हूं कि उन लोगों ने धैर्य रखा है। वे जल्दी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें जल्दबाजी की जरूरत नहीं। वे चाहते हैं कि बच्चा स्वयं ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां वह फंस जाए और फिर वही लोग जो उसे आगे बढ़ा रहे थे पीछे हट जाए। यही उनकी सबसे क्रूर चाल होती है। अब सुनो, तुम्हें क्या करना है। पहला, निगरानी नहीं बल्कि उपस्थिति बढ़ाओ। दूसरा, आदेश नहीं बल्कि संवाद शुरू करो। तीसरा, डर नहीं बल्कि भरोसा दो, क्योंकि जो बच्चा सुना जाता है वह बहकाया नहीं जाता। याद रखो, कठोरता इस समय सबसे बड़ा नुकसान कर सकती है। यदि तुमने डांटा तो वह और दूर जाएगा, यदि तुमने शक जताया तो वह और छुपाएगा, पर यदि तुमने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं तो सबसे मजबूत जाल भी ढीला पड़ने लगेगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि हर दोस्त शत्रु नहीं होता, पर हर मीठी बात भी सच्चाई नहीं होती। इसलिए बिना नाम लिए, बिना आरोप लगाए बस जीवन की बात करो, भविष्य की बात करो। अक्सर सच्चाई खुद सामने आ जाती है। यदि इस समय तुम सजग रहे तो यह अनहोनी केवल एक चेतावनी बनकर रह जाएगी, पर यदि तुमने इसे हल्के में लिया तो यही चेतावनी कहानी बन जाएगी और कहानी पछतावे में बदल जाती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर याद रखो, मैं कर्म का साथ देता हूं, केवल चिंता का नहीं। जो आज समझदारी से किया गया कदम है वही कल सबसे बड़ी सुरक्षा बनेगा। अब भी समय है, बहुत कीमती समय मेरे प्रिय। अब मैं तुम्हें वह एक बात बताता हूं जो हर बड़े षड्यंत्र को कमजोर कर देती है। वह है खुला और निर्भय संवाद। जहां बच्चा बिना डर के अपनी बात कह सकता है, वहां कोई बाहरी शक्ति टिक नहीं पाती। षड्यंत्र अंधेरे में पनपते हैं, प्रकाश में वे स्वयं टूट जाते हैं। इसलिए सबसे पहले प्रकाश बनो। यदि तुम अपने पुत्र से केवल उसके दिन के बारे में पूछो, यदि तुम उसकी बात को बिना टोके पूरा सुन लो, यदि तुम उसकी गलती को अपराध नहीं सीख मान लो, तो समझ लो तुमने आधी लड़ाई जीत ली।
क्योंकि तब उसे बाहर सहारा ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्रोध भी आता है, डर भी आता है, पर याद रखो, क्रोध और डर दोनों ही षड्यंत्रकारियों के सबसे बड़े मित्र होते हैं। वे चाहते हैं कि घर का वातावरण भारी हो जाए ताकि बच्चा बाहर हल्कापन खोजे। अब ध्यान दो, वे प्रेम का मुखौटा पहनते हैं, पर उद्देश्य तुम्हें भ्रमित करना होता है। जो व्यक्ति आज तुम्हें चोट पहुंचा रहा है, उसने पहले तुम्हारी अच्छाई से लाभ उठाया और अब उसी अच्छाई को कमजोरी समझ बैठा है। पर जो सच्चा होता है, उसे समय स्वयं प्रमाणित करता है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वही तुम्हारी पहचान है, पर अब उसे विवेक के साथ जोड़ो। हर किसी को अपने मन तक पहुंच देने की आवश्यकता नहीं होती। जो बार बार तुम्हारी सीमाओं का उल्लंघन करता है, उसे दूरी से ही उत्तर देना उचित होता है। मौन रखकर तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे हो। यह भी सत्य है कि जब किसी की साजिश सफल नहीं होती तो वह और अधिक उग्र हो जाता है। वह तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा, तुम्हारे धैर्य को तोड़ने के लिए नई नई बातें करेगा। पर याद रखो, जो अपने भावों पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे कर्मों का वृत्त साफ है, इसलिए भय मत करो कि लोग क्या कहेंगे। समय आने पर वही लोग समझेंगे, और जो आज भ्रम फैला रहे हैं वही कल स्पष्टीकरण देने को विवश होंगे। सत्य को किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। अब अपने भीतर स्थिरता लाओ और अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो। तुम्हारी यात्रा किसी और की राय से नहीं, तुम्हारे संकल्प से तय होती है। जो तुम्हें रोकना चाहता है वह स्वयं ही पीछे छूट जाएगा। आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। यह अध्याय तुम्हारे जीवन में इसलिए आया है ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति पहचान सको। जब यह समय बीत जाएगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि यही पीड़ा तुम्हारे जागरण का कारण बनी, और तब तुम्हारा हृदय शांति से भर जाएगा। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी अच्छाई का मूल्य नहीं रहा, पर सुनो, जो बीज गहराई में बोया जाता है वही सबसे ऊंचा वृक्ष बनता है। जिन लोगों ने तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाई, वे स्वयं अपने भीतर के खालीपन से जूझ रहे हैं। तुम्हारा स्थिर रहना उन्हें और अधिक असहज कर रहा है। तुम्हारे शब्द कम हो गए हैं, पर तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होती जा रही है। यही परिवर्तन है। जो पहले तुम्हें भ्रमित करता था, अब तुम उसे पहचान पा रहे हो। यह जागरण अचानक नहीं आता, यह पीड़ा के रास्ते से होकर ही पहुंचता है। तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। अब वह व्यक्ति तुम्हें दोषी ठहराने के नए कारण ढूंढेगा। कभी तुम्हारी नीयत पर प्रश्न करेगा, कभी तुम्हारे कर्म पर याद रखो, जो स्वयं भीतर से खोखला होता है वही दूसरों पर आरोपों का बोझ डालता है। तुम अपने सत्य से विचलित मत होना। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि हर दूरी अंत नहीं होती। कुछ दूरियां आत्मरक्षा होती हैं। जब तुम सीमाएं बनाते हो तब तुम अपने भीतर शांति का स्थान बनाते हो, और जहां शांति होती है वहां भय टिक नहीं सकता। अपने मन को वर्तमान में रखो। बीते अपमानों को बार बार दोहराने से केवल पीड़ा बढ़ती है। जो बीत गया उसे सीख बनाओ, जो सामने है उसे साधना। तुम्हारा पथ लंबा है और तुम्हारे भीतर सामर्थ्य अपार है। अंत में मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूं, यह अंधकार स्थायी नहीं है। जैसे भोर से पहले रात सबसे गहरी होती है, वैसे ही यह समय भी अपने अंत के निकट है। धैर्य रखो, स्थिर रहो और आगे बढ़ते रहो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन अब पहले जैसा नहीं रहा। जो बातें पहले तुम्हें विचलित कर देती थीं, अब उन पर तुम ठहर कर सोच पा रहे हो। यही संकेत है कि तुम्हारी चेतना ऊंची हो रही है। जो व्यक्ति तुम्हें गिराने चला था, उसने अनजाने में ही तुम्हें भीतर से मजबूत कर दिया है। उसकी चालें अब पहले जैसी प्रभावी नहीं रहीं, क्योंकि तुमने प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया है। जब कोई शोर करता है और सामने वाला मौन रहता है, तब शोर करने वाला स्वयं थक जाता है। तुम्हारा संयम उसकी अधीरता को उजागर कर रहा है, और यही उसे सबसे अधिक पीड़ा दे रहा है। अब ध्यान रखना, यह समय अपने भीतर विश्वास को और गहरा करने का है। अपने इरादों को शुद्ध रखो, क्योंकि शुद्धता ही सबसे बड़ा कवच है। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है वह तुम्हारी आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। वहां केवल मैं और तुम हो। मैं जानता हूं कि कभी कभी मन पूछता है, क्या न्याय होगा? सुनो, न्याय हर क्षण हो रहा है, बस तुम्हें उसका रूप अभी स्पष्ट नहीं दिख रहा। जो व्यक्ति छल कर रहा है वह उसी क्षण अपने भाग्य में बोझ जोड़ रहा है। कर्म कभी खाली नहीं जाते। तुम्हें अब अपने मार्ग पर अकेले चलने का साहस सीखना होगा। भीड़ का साथ सुकून देता है, पर आत्मा का विकास एकांत में ही होता है। जो तुम्हें छोड़ गए या विरोध में खड़े हो गए,
वे तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं हैं, वे केवल एक मोड़ हैं। याद रखो, मैं तुम्हें टूटने नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तराश रहा हूं। जब यह समय पूरा होगा तब तुम पहले से अधिक शांत, अधिक जागरूक और अधिक स्वतंत्र महसूस करोगे। यही मेरा आशीर्वाद है कि तुम किसी के छल से नहीं, अपने सत्य से पहचाने जाओ। मैं जानता हूं कि अब तुम्हारे भीतर एक मौन विश्वास जन्म ले चुका है। यह विश्वास शब्दों का मोहताज नहीं होता, यह बस स्थिर रहता है। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं से खेलना चाहता था वह अब स्वयं असमंजस में है। तुम्हारी चुप्पी ने उसके प्रश्न बढ़ा दिए हैं और यही उसकी सबसे बड़ी हार है। वह सोचता था कि तुम्हें भय दिखाकर, भ्रम फैलाकर तुम्हें नियंत्रित कर लेगा, पर जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य से जुड़ जाता है तब बाहरी शोर अर्थहीन हो जाता है। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं, चयन कर रहे हो, किसे महत्व देना है और किसे नहीं। यही विवेक तुम्हें आगे ले जाएगा। अब यह भी समझ लो कि हर छोट का उत्तर प्रतिशोध नहीं होता, कुछ उत्तर प्रगति होते हैं। जब तुम आगे बढ़ते हो तब पीछे खड़े लोग स्वयं छोटे पड़ जाते हैं। तुम्हारी उन्नति ही तुम्हारा सबसे सशक्त उत्तर बनेगी। तेरी आत्मा अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां से पीछे केवल अज्ञान है और आगे केवल जागरण। तूने शायद यह भी महसूस किया होगा कि तेरे आसपास अचानक गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं, बातें तोड़ी मरोड़ी जा रही हैं और तेरे शब्दों को तेरे ही खिलाफ मोड़ा जा रहा है। यह सब उसी योजना का हिस्सा है, क्योंकि जब किसी को सीधे तोड़ा नहीं जा सकता तो उसकी छवि को तोड़ने की कोशिश की जाती है। पर मैं तुझे बता दूं, सच्चाई का स्वभाव ही ऐसा है कि वह जितना दबाई जाती है उतनी ही तेजी से ऊपर आती है। वे तुझ पर शक की परतें चढ़ाना चाहते हैं, पर तेरी आत्मा पहले से ही उजली है, इसलिए अंत में उनके हाथ केवल निराशा ही लगेगी। तू उन तीनों में से एक को बहुत करीब मानता है और वही सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसके पास तेरी कमजोरियों की जानकारी है। पर जो तेरी कमजोरियों को जानता है वही तेरी ताकत भी जानता है, और यही बात उसे अंदर से डरा रही है। वह तेरी सहनशीलता को तेरा डर समझ बैठा है। पर तू जान ले, सहनशीलता ही सबसे बड़ा साहस होती है, और वही साहस अब तुझे इस अंधेरे से निकालने वाला है। जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है तब तू उसे अपनी प्रतिक्रिया से नहीं, अपनी प्रगति से उत्तर देना, क्योंकि शब्द कुछ समय तक चोट पहुंचा सकते हैं पर सफलता हमेशा के लिए बोलती है। मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जा रहा हूं जहां से उन तीनों की चालें बहुत छोटी दिखाई देंगी। तू अभी जिस दर्द से गुजर रहा है वही तेरे भीतर एक अडिग आत्मा का निर्माण कर रहा है, और अडिग आत्मा को कोई हिला नहीं सकता। तू यह मत भूल कि यह संसार केवल कर्मों का ही नहीं, नियतों का भी लेखा रखता है। जो नियत से तेरे खिलाफ खड़ा है उसका हिसाब भी उतनी ही सख्ती से होगा। वे सोचते हैं कि सब कुछ अंधेरे में हो रहा है, पर अंधेरा भी मेरे सामने पारदर्शी है। हर षड्यंत्र, हर झूठ, हर पीठ पीछे कही गई बात सब मेरे ध्यान में है, और न्याय का समय हमेशा सही क्षण पर आता है। तेरे भीतर जो बेचैनी है वह तुझे सताने नहीं बल्कि सच के करीब लाने आई है। कभी कभी बेचैनी ही सबसे बड़ा गुरु बन जाती है। वही तुझे सिखाती है कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है। अब तू धीरे धीरे उन तीनों के व्यवहार में अंतर देखने लगेगा, और वही अंतर तेरे लिए संकेत बन जाएगा। मैं तुझे हर दिन थोड़ा और मजबूत कर रहा हूं ताकि जब सच सामने आए तब तू उसे सहन कर सके, क्योंकि सच्चाई अक्सर चुभती है पर वही अंततः मुक्त भी करती है। वे तुझे भ्रम में रखना चाहते हैं, पर तू अब जाग रहा है, और जागी हुई आत्मा को कोई अंधेरे में नहीं रख सकता। तेरी आंखों से पर्दे हटने लगे हैं। अब समय आ रहा है जब उनकी अपनी ही बातें उन्हें फंसाएंगी। जो उन्होंने तेरे बारे में बोया है वही अब उनके जीवन में लौटने वाला है। कर्म कभी चूकता नहीं, बस थोड़ा समय लेता है। तू इस समय को धैर्य से काट, क्योंकि यह धैर्य ही तेरी ढाल बनेगा, और बहुत जल्द तू देखेगा कि कैसे खेल पलटता है। तेरे जीवन में जो यह रहस्यमय मोड़ आया है वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे सही लोगों से मिलाने आया है। जब झूठे लोग हटते हैं तब सच्चे अपने आप पास आते हैं। मैं तेरे लिए ऐसे लोग तैयार कर रहा हूं जो तेरी आत्मा को समझेंगे, तेरी कद्र करेंगे। पर उससे पहले यह परीक्षा आवश्यक है, क्योंकि बिना अंधेरे के रोशनी का मूल्य समझ में नहीं आता। तू मेरी ओर विश्वास से देख, क्योंकि मैं तेरे हर आंसू को देख रहा हूं और हर सांस की रक्षा कर रहा हूं। जो तुझसे गुप्त रूप से लड़ रहे हैं वे मेरी शक्ति से अनजान हैं, और जो मेरी शक्ति से टकराता है उसका अंत तय होता है। तू बस अपनी सच्चाई को थामे रख, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब तेरे जीवन में जो घटनाएं छोटे छोटे रूप में दिखाई दे रही हैं वे आने वाले बड़े सत्य की तैयारी हैं।
क्योंकि जब कोई षड्यंत्र लंबे समय तक छुपा रहता